खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर। और अब फटाफट अंदाज में खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। किशनगंज इलाके के मदनगंज थाना क्षेत्र के मेहनत नगर में एक युवक ने अपनी पत्नी से तंग आकर खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली। हालांकि समय रहते आसपास के लोगों ने आग पर काबू पाया, लेकिन घटना में युवक के पांव झुलस गए। नागौर के लाड़नू और डीडवाना से निकलने वाले किशनगढ़ रतनगढ़ मेगा हाईवे पर बालेड़ा गांव के बस स्टैंड पर अचानक एक कार में आग लग गई। हालांकि कार चालक ने सूझबूझ से काम लेते हुए परिवार को नीचे उतार दिया। वहीं सूचना के बाद लाड़नू से दमकल और पुलिस मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश की गई, लेकिन तब तक आग पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी थी। जानकारी के मुताबिक एक व्यक्ति जयपुर से अपने गांव जा रहा था। दुनिया एक तरफ जहां कोरोना से जंग लड़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रकृति के बदलते रंग और धरती का बढ़ता तापमान इशारा कर रहा है कि मानव जाति और पृथ्वी की तरफ बढ़ रहे एक सबसे बड़े खतरा। हाल ही में अम्पन तूफान, टिड्डियों का हमला और अब भीषण गर्मी का दौर, ये सब एक बड़े विनाश का संकेत है। एक अध्ययन में सामने आया कि साल 2010 से 2019 धरती का सबसे गर्म दशक रहा और साल 2016 सबसे गर्म साल, जबकि 2019 दूसरा सबसे गर्म साल रहा है। हालांकि इस दौरान पृथ्वी की सतह का तापमान 0.04 डिग्री सेल्सियस ही बढ़ा, लेकिन वैज्ञानिकों की माने तो ये बहुत ही खतरनाक स्तर है। कोरोना को लेकर जैसलमेर में व्यापक स्तर पर विभिन्न प्रभावकारी गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है। आपको बता दें कि जैसलमेर कोरोना जांच सैंपल लेने के मामले में राजस्थान में टॉप 5 में शामिल है। जिले में अब तक कुल 4,358 सैंपल लिए गए। इस हिसाब से जिले में प्रति लाख जनसंख्या पर 575 सैंपल लिए गए। इस मामले में जोधपुर, कोटा, जयपुर और भीलवाड़ा के बाद जैसलमेर ही प्रति लाख व्यक्तियों में सर्वाधिक सैंपल लेने वाला जिला बन चुका है। शेष सारे जिले जैसलमेर से नीचे हैं। हालांकि जिले के लिए बड़ी राहत की बात यह है कि 7 और कोरोना मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं। जोधपुर के नागौरी गेट इलाके को इन दिनों कर्फ्यूग्रस्त इलाकों की वजह से जाना जाता है और इस इलाके में थाना अधिकारी जबर सिंह के नेतृत्व में चयनित किए गए 40 से ज्यादा पुलिस मित्र सेवा में जुटे हुए हैं। टीम में एक पिता घनश्याम मेहरा और उसकी पुत्री साक्षी भी शामिल है। करौली जिले में भोपुर गांव के पास गंभीर नदी में 3 युवकों की डूबने से मौत हो गई। तीनों युवक हिंडोन के पास अलीपुरा गांव के निवासी हैं, जो कि भोपुर की नदी में नहाने गए। कोटा में कोरोना संक्रमितों के बढ़ते आंकड़े अब चिंता का सबब बनते जा रहे हैं। इसको देखते हुए आरोग्य भारती ने आयुर्वेदिक काढ़ा वितरण शिविर पर जोर दिया, जिसके तहत गणेश मंडल की तरफ से आरएसएस कार्यकर्ताओं ने महावीर इलाके में शिविर लगाया और 2000 से ज्यादा लोगों को काढ़ा वितरित किया। इस दौरान आरएसएस के पदाधिकारियों ने भी सहयोग किया। लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग पर खास ध्यान देने की बात कही। शिविर के अलावा आसपास की कॉलोनियों में भी डोर टू डोर जाकर काढ़ा और राहत सामग्री का वितरण किया गया। इस दौरान कोरोना योद्धाओं का सम्मान भी किया गया। कोटा के गुमानपुरा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 10,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने फायरिंग कर जानलेवा हमले के मामले में हिस्ट्री शीटर मोहित उर्फ रजनीकांत को गिरफ्तार किया। आरोपी ने जमीन विवाद को लेकर अपने साथियों के साथ मिलकर अर्जुन पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की थी। आरोपी के खिलाफ विज्ञान नगर, कुन्हाड़ी उद्योग नगर, महावीर नगर सहित आधा दर्जन से ज्यादा थानों में मामले दर्ज हैं। चूरू जिले में सावा के लोग चमगादड़ के खौफ से जिंदगी जीने को मजबूर है। यहाँ शाम ढलते ही लाखों की तादाद में चमगादड़ पुरानी बंद पड़ी हवेलियों और खंडर से निकलते हैं। उदयपुर के झाड़ू इलाके में ढाला से मजदूरों को भरकर जा रहे ट्रैक्टर की रट घाटे में अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में 2 दर्जन से ज्यादा मजदूर घायल हो गए, जिन्हें झाड़ोल अस्पताल लाया गया, जहां से गंभीर घायलों को उदयपुर रेफर किया गया। जालोर में कोरोना महामारी का असर पेट्रोल पंप पर भी देखने को मिल रहा है। बता दें कि पिछले दिनों की तुलना में पेट्रोल डीजल की बिक्री कम हुई। वहीं राजस्थान में पेट्रोल डीजल पर टैक्स ज्यादा होने के चलते पास के राज्य गुजरात में पेट्रोल डीजल सस्ता है। झालावाड़ में कोरोना का विस्फोट हुआ है। आपको बता दें कि देर रात आई रिपोर्ट में 112 सैंपल की रिपोर्ट में जिले में हड़कंप मच गया। रिपोर्ट में 64 मरीज पॉजिटिव पाए गए। इनमें से 62 मरीज झालरापाटन के हैं। सभी मरीज इमली गेट क्षेत्र के बताए जा रहे हैं, तो वहीं 2 केस अकलेरा क्षेत्र के आए। अब तक जिले में कुल 135 मामले सामने आ चुके हैं, तो वहीं झालरापाटन हॉटस्पॉट बन गया है। कुल 3 दिनों में यहां 77 केस पॉजिटिव मिले। ऐसे में अधिकारियों ने क्षेत्र में डेरा जमा लिया है। कोटा में कोरोना का कहर जारी है। आज भी जिले में 16 नए पॉजिटिव रोगी सामने आए, जिनमें संक्रमितों का आंकड़ा 412 तक पहुंच चुका है। सामने आए सभी मरीज हॉटस्पॉट बने छावनी, मुख्य बाजार और नगर निगम कॉलोनी से।
12 में पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ती नजर आई। मामला कृषि उपज मंडी समिति परिसर सी सामुदायिक भवन का है, जहां एफसीआई की तरफ से गेहूं की सरकारी खरीद के कूपन काटे जा रहे हैं। नागौर से एक विशेष श्रमिक ट्रेन से 1200 श्रमिकों को बिहार रवाना किया गया, जिसके लिए प्रवासियों को जिले के अलग अलग 10 उपखंड क्षेत्रों से बसों के द्वारा इकट्ठा किया गया। श्रमिकों के लिए खाने पीने की भी व्यवस्था की गई। लॉकडाउन 4.0 के तहत बीकानेर में भी आम जनजीवन पटरी पर लौट रहा है। कर्फ्यू क्षेत्र के अलावा शहर के बाजार खुले हुए हैं। दुकानदारों की तरफ से कोरोना एडवाइजरी को फॉलो किया जा रहा है, तो वहीं नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। जयपुर में जैन धर्म का श्रुत पंचमी पर्व जैन समाजजनों ने अपने घरों में ही मनाया। इस मौके पर जिनवाणी पूजा आरती के आयोजन किए गए। वहीं भगवान महावीर स्वामी की आरती के साथ समापन हुआ। कोटा के रामगंज मंडी की द्वारका कॉलोनी में कुएं में एक बालिका की गिरने से मौत हो गई। सूचना के तुरंत बाद नगर पालिका की टीम और पुलिस बल मौके पर पहुंचा। तब तक बच्ची की मौत हो चुकी थी। 12 जिले के चिपा बड़ौद इलाके में सूरजपुरा के पास ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि गाय को बचाने के दौरान यह हादसा हुआ। चूरू के सरदार शहर में प्रशासनिक अधिकारियों की लचर व्यवस्था के चलते प्रवासियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नेपाल निवासी 18 लोग चौकीदार का काम करते हैं। उन्होंने प्रशासन से नेपाल भेजने की गुहार लगाई। अलवर के किशनगढ़ में भीमसेना के तत्वाधान में कोरोना वॉरियर का सम्मान किया गया। एसडीएम कार्यालय में भारत माता के जयकारों के साथ पुष्प वर्षा और कोरोना योद्धा सम्मान पत्र और कलम भेंट का सम्मान किया गया। बाड़मेर रोडवेज के मुख्य प्रबंधक उमेश नागर ने बताया कि राजस्थान सरकार द्वारा हरिद्वार तीर्थ के लिए बस सेवा संचालित करने के निर्देश प्राप्त हुए, लेकिन अभी स्पष्ट गाइडलाइन प्राप्त नहीं हुई। उनके अनुसार हरिद्वार जाने वाले यात्रियों का रजिस्ट्रेशन प्रदेश मुख्यालय पर होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद जिलावार रोडवेज प्रबंधकों को यात्रियों की सूची जारी होगी। अलवर जिले के मुडावर क्षेत्र के गांव सबलगढ़ बनेठी निवासी पुलिस कांस्टेबल की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। जयपुर ग्रामीण की प्रयागपुरा थाने में तैनात कांस्टेबल ड्यूटी से वापस घर लौट रहा था, तभी अलवर बहरोड सड़क मार्ग पर शामदा गेट के पास सड़क दुर्घटना में उसकी मौत हो गई। लाड़नू में आमजन और व्यापारियों में जागरूकता के लिए कोविड-19 हेल्प डेस्क द्वारा बैनर का विमोचन किया गया। विमोचन करते हुए थाना अधिकारी मुकुट बिहारी ने कहा कि कोविड-19 के इस दौर में मास्क लगाना जरूरी है। भरतपुर की बीएसएल कंपनी ने पहल करते हुए बिजली घर के मुख्य दरवाजे पर सैनिटाइजर चैंबर लगाया है। अब प्रत्येक उपभोक्ता को सैनिटाइज होने के बाद ही बिजली घर में प्रवेश दिया जा रहा है। सवाईमाधोपुर जिले के बोली इलाके में लॉकडाउन के दौरान पहली शादी हुई। यहां शादी के दौरान सरकारी गाइडलाइन का ध्यान रखा गया और उसी के अनुसार रस्में भी निभाई गई। पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर श्री भूरी सिंह व्यायामशाला पर पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में व्यायामशाला से जुड़े लोगों ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। विष्णुदत्त बिश्नोई आत्महत्या प्रकरण को लेकर सीबीआई जांच की मांग की जा रही है और इसी क्रम में पुलिस मित्रों ने पुलिस थाना विजयनगर में एसआई द्वारका प्रसाद को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और मामले की सीबीआई जांच करवाने की मांग की। लाड़नू इलाके के खानपुर गांव, छपरा गांव और मंगलपुर से एक ही कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए। सूचना के बाद बीसीएमएचओ डॉक्टर मूलचंद चौधरी, डॉक्टर परवेज भाटी, सुरेश सिन्हा की टीमें मौके पर पहुंची और पॉजिटिवों की हिस्ट्री जुटाने में जुट गई। अजमेर में कांग्रेसियों ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि मनाई। नेहरू जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया। जैसलमेर जिले के फलसून में छूट मिलने से ज्यादातर दुकानें खुलने लगी हैं। इससे बाजारों में भीड़ बढ़ने से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा। वहीं वाहनों की संख्या बढ़ने से जगह जगह जाम की स्थिति उत्पन्न हो रही है। लाड़नू में बिश्नोई समाज ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है और प्रकरण में सीबीआई जांच की मांग की। श्री गंगानगर के श्री विजयनगर के बैंकों में काफी भीड़ नजर आई। लोग लंबी कतारों में खड़े दिखाई दिए। हालांकि बाद में लोगों के लिए छाया की व्यवस्था की गई, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया। प्रदेश सरकार के आदेशों पर डूंगरपुर जिले में अन्य राज्यों के फंसे लोगों को उनके राज्यों में भेजने का कार्य किया जा रहा है और इसी के तहत डूंगरपुर तहसील कार्यालय से एमपी के 38 लोगों को उनके घरों के लिए रवाना किया गया। पाली में विधायक ज्ञानचंद पारख ने हेयर सैलून संचालकों को दुकानें खोलने से पूर्व सरकारी गाइडलाइन का पालन करने के निर्देश दिए। साथ ही भामाशाहों के सहयोग से पीपीई किट भी बांटे। शिक्षा विभाग में एचएम पदों पर 3 वर्षों से पदोन्नति नहीं हुई है। ऐसे में सैकड़ों
सेकंड ग्रेड टीचर पदोन्नति का इंतजार कर रहे हैं, जबकि माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा सेकंड ग्रेड शिक्षक, व्याख्याता और प्रिंसिपल पदों पर डीपीसी की पात्रता सूचियां जारी कर आपत्तियां मांगी गई। अलवर के किशनगढ़ बास में विधायक दीपचंद खैरिया के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विधायक कार्यालय पर पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को पुण्यतिथि पर श्रद्धासुमन अर्पित किए और उनके योगदान को याद किया। वाराणसी जिले के केलवाड़ा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में कोरोना का कोई खौफ नहीं है। लोग सरकारी गाइडलाइन का भी पालन करें, ऐसे में कोरोना का खतरा कभी भी बढ़ सकता है। कोटा में बीजेपी युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष गिरिराज गौतम और पदाधिकारियों ने शिवनगर में हवन किया और भगवान से कोरोना से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। अजमेर में कोरोना के कारण व्यापार और काम धंधों पर बुरा असर हुआ है, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें पानी बिजली के बिलों को माफ करने की मांग की गई। झालावाड़ जिले की पिडावा पुलिस ने लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस ने 13 दुकानदारों सहित 17 लोगों की 7100 रुपए के चालान काटे। जालौर जिले के आहोर इलाके की भोराडा गांव में वृद्ध दंपति ने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को बाहर निकलवाया और मामले की जांच शुरू कर दी। सूर्यदेव के प्रचंड रूप से पाली जिले के लोग खासे परेशान हैं। गर्मी के कारण लोग घरों में दुबके हैं और सड़कों पर सन्नाटा पसरा नजर आता है। बूंदी जिले के हिंडोली थाना इलाके की लकड़ेश्वर महादेव बेजाड़ नदी में नहाते समय एक युवक की डूबने से मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया और मामले की जांच शुरू कर दी। धौलपुर जिले के बसेड़ी सहित ग्रामीण इलाकों में बिजली कटौती को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया और बताया गया कि बिजली कटौती के कारण छात्रों की पढ़ाई नहीं हो पा रही। अलवर के किशनगढ़ बास एसडीएम सीएल शर्मा ने खैरतल कस्बे के अंदर आने वाले सभी वाहनों का प्रवेश बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि जो भी लॉकडाउन की पालना नहीं करेगा उसके खिलाफ प्रशासन सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा। अलवर के किशनगढ़ बास में कोरोना रिलीफ टीम द्वारा पक्षियों के लिए परिंदे लगाए गए। एसडीएम की सानिध्य में उपखंड कार्यालय परिसर में परिंदे लगाए गए। इस दौरान टीम के सदस्य संदीप अग्रवाल, रविंद्र कुमार, धर्मेंद्र दास, राहुल अग्रवाल, बंटी सिंधी और निकेश गुप्ता के अलावा अमित गुप्ता मौजूद रहे। छिपाबड़ूद के गुराड़ी गांव में मोतीपुरा जाने वाला रास्ता अतिक्रमण और गंदगी की भेंट चढ़ चुका है। रास्ता पूरी साल कीचड़ से सना रहता है, जिससे राहगीरों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसको लेकर प्रशासन से कई बार गुहार लगाई, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। दारुल उलूम गौसिया रज्जाकिया में पढ़ने वाले 36 बिहारी विद्यार्थियों की मेडिकल टीम ने स्क्रीनिंग की। ये सभी प्रवासी नागौर से श्रमिक ट्रेन से जाएंगे। अलवर जिले के मुडावर कस्बे स्थित अलीबख्श पैनोरमा परिसर में आयोजित होने वाला कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया। यहां गुरुवार को अलीबख्श संगीत समारोह होना था, जो लॉकडाउन के चलते आयोजित नहीं होगा। अलवर जिले के मुडावर उपखंड क्षेत्र के गांव जजारपुर कंजर बस्ती में कोरोना पॉजिटिव युवती मिली है, जिसके बाद प्रशासन ने ग्रामीणों की आवाजाही रोक दिया और 3 किलोमीटर एरिया को बफर जोन घोषित किया। अलवर जिले के मुडावर उपखंड क्षेत्र के गांव सिहाली कला स्थित बाबा कुंदनदास महाराज का मेला स्थगित हो गया है। लॉकडाउन के कारण ये निर्णय लिया गया। समिति के देवेंद्र सिंह चौहान और सुरेंद्र सिंह चौहान ने ये जानकारी दी। अलवर जिले के मुडावर इलाके में ओवरलोड वाहन धड़ल्ले से दौड़ रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा। इन ओवरलोड वाहनों के कारण हादसों की आशंका बनी रहती है। उदयपुर जिले के कोटड़ा आदिवासी बहुल्य क्षेत्र में चिकित्सा विभाग की भारी गड़बड़ दिखाई दे रही है। क्षेत्र में 5 चेक पोस्ट बनी है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की तरफ से चेक पोस्ट पर सिर्फ दिखावा मात्र किया जा रहा है। अलवर जिले के लक्ष्मणगढ़ कस्बे के कई मोहल्लों में पेयजल आपूर्ति नहीं हो पा रही, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अलवर के किशनगढ़ बास पंचायत समिति क्षेत्र की ग्राम पंचायत कारोली में विकास कार्यों में 85 लाख रुपए की गड़बड़ पकड़ने आई है। जैसलमेर के पुलासर गांव में प्रशासन ने अतिक्रमण हटाए। मुख्य चौक से विद्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र, शिव मंदिर के आसपास के स्थान पर कब्जा करने का ग्रामीणों ने विरोध किया। वाराणसी जिले के छबड़ा इलाके में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई की गई। अवैध बजरी और पत्थर से भरे 3 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त किया गया। साथ ही 3 चालकों को भी हिरासत में लिया गया। प्रतापगढ़ में नारकोटिक्स विभाग की तरफ से लगाए गए अफीम तोल केंद्र का समापन हो गया। इसके बाद अफीम को कड़ी सुरक्षा के साथ नीमच की गवर्नमेंट ओपियम एंड एल्कोलाइड वर्क्स के लिए रवाना किया गया। यहां पर 19 दिनों तक चले शिविरों में 3936 किसानों की अफीम तोली गई। रामदेवरा में भीषण गर्मी के कारण महिला बेहोश हो गई, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। जिले में भीषण गर्मी के कारण डॉक्टर्स ने भी घरों में ही रहने की अपील की।
झालावाड़ जिले में 2 माह बाद अब मजदूरों की जिंदगी पटरी पर लौटने लगी है। 2 माह से बंद पड़े काम धीरे धीरे शुरू होने लगे हैं। ब्रिज पर ट्रेन की पटरियां डालने के लिए मजदूर आ गए। स्वर्गीय श्री विष्णुदत्त बिश्नोई न्याय समिति रेवदर और क्षेत्र के प्रबुद्धजनों ने रेवदर एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और मामले की सीबीआई से निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। बाड़मेर जिले के सिवाना से बीजेपी विधायक हमीर सिंह भायल ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि संस्थागत क्वारंटीन और कोविड सेंटर में मरीजों को अच्छा खाना मिले, जिससे मरीजों को महसूस हो कि वो घर पर ही हैं। सिरोही जिले की रेवदर तहसील में समस्त व्यापार मंडल अध्यक्षों की बैठक हुई, जिसमें तहसीलदार भी मौजूद रहे और सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइन का पालन करने के निर्देश दिए गए। केशोराय पाटन के कैनरा बैंक में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिसके चलते बैंक का फर्नीचर पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। सूचना पर पुलिस और विद्युत विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और विद्युत आपूर्ति बंद की गई। आग से 50,000 रुपए के नुकसान की आशंका बताई गई। गुजरात की शक्तिपीठ अंबाजी में गब्बर मंदिर के पास लंबे समय से तपस्यारत चुंदड़ी वाले माताजी का देवलोकगमन हो गया है। माताजी के निधन की सूचना मिलते ही श्रद्धालुओं में शोक की लहर दौड़ गई। अकलेरा में NH52 पर गुलखेड़ी के पास एक तेज रफ्तार बोलेरो कैंपर कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दुर्घटना में 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को CSC अकलेरा में भर्ती कराया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद 5 गंभीर घायलों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। बहुचर्चित अलवर की रकबर हत्याकांड मामले में एक आरोपी को राजस्थान हाईकोर्ट ने जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए। जस्टिस सबीना की एकल पीठ ने आदेश नरेश कुमार की तरफ से चौथी बार दायर जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। कोटा में नयापुरा थाने के पास एक निजी बस कंपनी के परिचालक ने बस के अंदर ही फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। मृतक बिरजू निजी कंपनी राकेश ट्रैवल में परिचालक की नौकरी करता था। प्रतापगढ़ के साकरिया गांव में हिंदू जागरण मंच की जिला संयोजक रवि जोशी पर फायरिंग के मामले में तनाव बढ़ गया है। गांव में भारी पुलिस जाब्ते को तैनात किया गया है। उदयपुर रेंज IG विनीता ठाकुर प्रतापगढ़ की साकरिया अमलाबाद गांव पहुंची, जहां हिंदू जागरण मंच के नेता रवि जोशी पर फायरिंग के मामले की जानकारी ली गई। नौतपा में जोधपुर में भी सूर्यदेव ने अपना प्रकोप दिखाया, जिसके चलते लोग घरों में ही रहने पर मजबूर हैं। सीकर के दातारामगढ़ पुलिस और DST टीम ने निजी होटल में जुआ खेलते 10 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनसे 1,56,000 रुपए बरामद किए गए। नागौर जिले के डेहरू ग्राम पंचायत की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्वारंटीन सेंटर पर रोके गए प्रवासी 20 श्रमिकों के रैंडम टेस्टिंग सैंपल लिए गए। बाड़मेर के समदड़ी स्टेशन पर एक गर्भवती महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई। महिला को श्वास की तकलीफ होने पर उसे जोधपुर के लिए रेफर किया गया है। बसेड़ी के धोरिया गांव में कोरोना पॉजिटिव युवक मिलने से गांव में हड़कंप मच गया। प्रशासन द्वारा धोरिया गांव के 500 मीटर की परिधि में कर्फ्यू घोषित कर दिया गया। अलवर के जीवन धारा ब्लड बैंक में ट्रांसपोर्ट कर्मचारियों ने रक्तदान किया। कांग्रेस नेता बलराम यादव और श्वेता सैनी देवेंद्र सैनी भी मौजूद रहे। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के पंजाब नेशनल बैंक में 1 अप्रैल से विलय हो जाने के बाद बैंक अपने संरचनात्मक ढांचे पर जोर दे रहा है। अलवर के क्षेत्रीय प्रबंधक जियार सोनी ने कहा कि रिटेल, एग्रीकल्चर और MSME पर ध्यान दे रहे हैं। जयपुर में नाहरगढ़ थाना इलाके के पठानों के चौक में 2 परिवारों में झगड़े के बाद आपस में जमकर पथराव किया। पथराव में 3 महिलाओं को चोटें आई। घायल महिलाओं को अस्पताल भिजवाया गया। अंता में कोरोना महामारी के संकट के बीच एक मोहल्ले में 4 दिनों में 4 मौतें हो जाने से लोगों में दहशत का माहौल है। दौसा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जरूरतमंदों को राशन किट वितरित किए। इस दौरान कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। इस दौरान बीजेपी पदाधिकारी, सांसद जसकौर मीणा और संत सुंदरदास विषय समिति पदाधिकारी मौजूद रहे। बीकानेर के छत्रगढ़ में समाज कल्याण छात्रावास में करीब 8 से 10 पेड़ काटे गए, जिसको लेकर वन सेवा दल से जुड़े लोगों में आक्रोश है। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने मौके से आरा मशीन और कटर को जब्त किया है। झालावाड़ के सुनील कस्बे में एक ही परिवार के 3 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिसके बाद से कस्बे की ड्रीम कॉलोनी को जीरो मोबिलिटी घोषित कर दिया गया। उदयपुर के बोरोवली मादली गांव के रास्ते पर 2 बाइक आपस में भिड़ गई। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को सायरा CSC पहुंचाया गया। उदयपुर जिले के तरपाल गांव में एक बाड़े में अचानक आग लग गई। आग से 15,000 की घास की पुलिया जलकर आग हो गई। आबू रोड नगर पालिका द्वारा गत 6 मई को शांति कुंज पार्क के बाहर अस्थायी दुकानों को तोड़ने के मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। इससे आक्रोशित पार्षदों और अस्थायी दुकानदारों ने नगर पालिका कार्यालय के बाहर धरना दिया। भीलवाड़ा कलेक्ट्रेट कार्यालय पर बीजेपी ने बिजली और पानी के बिलों को माफ करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। उन्होंने कलेक्टर को CM के नाम का ज्ञापन सौंपा। परसाद थाना अधिकारी सुभाष परमार ने विकट परिस्थितियों में भी थाने को नया कलेवर दिया है। थाने के तीनों तरफ डामरीकरण करके थाने को सुंदर बना दिया गया।
अंताव की एक निजी कंपनी की कोटा संभाग के डिस्ट्रीब्यूटर विजयलक्ष्मी हर्बल इंडिया ने कोरोना से बचाव को लेकर पुलिस के जवानों को आयुर्वेदिक काढ़ा और तुलसी रस वितरित किया। चित्तौड़गढ़ जिले के ग्राम पंचायत पावली में बैरवा समाज के लोग सामुदायिक भवन पर इकट्ठे हुए और अब मृत्यु भोज करने पर बैरवा समाज में रोक लगाने की घोषणा की गई। नगर निगम उदयपुर द्वारा आयोजित ई प्रतियोगिता के दूसरे दिन महिलाओं ने मेहंदी प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कोटा के इटावा नगर में मास्क को सैनिटाइजर का वितरण किया गया। फल सब्जी मंडी में दुकानदारों, सब्जी विक्रेताओं सहित रेहड़ी वालों को भी मास्क को सैनिटाइजर दिए गए। लाड़नू में थाना अधिकारी मुकुट बिहारी मीणा ने कोरोना से बचाव के लिए मास्क जागृति बैनर का विमोचन किया। इस बैनर का विमोचन आम जन में जागरूकता बढ़ाने और मास्क के आवश्यक रूप से प्रयोग करने के लिए किया गया। आबू रोड में लॉकडाउन में कार्य नहीं मिलने और आर्थिक गणित गड़बड़ा जाने के चलते आकरा भट्टा की महिला मंडल समूह ने कलेक्टर के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। कोरोना काल में श्रमिकों की आर्थिक सहायता और फिर से कार्य पर लगाने की मांग की गई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।